आज मैं आपसे एक सिंपल सा सवाल पूछना चाहता हूँ। सोचिए अगर किसी बिज़नेसमैन ने 3 साल तक जीएसटी की रिटर्न ही फाइल नहीं की और एक दिन उसे रियलाइज़ हुआ कि अब उसे सब रिटर्न्स फाइल करने हैं, तो क्या सिस्टम उसे अलाउ करेगा? क्या वो सिंपली पोर्टल पर जाके रिटर्न फाइल कर सकता है या फिर जीएसटी सिस्टम उसके सामने एक इनविजिबल बॉर्डर खड़ा कर देता है? आज की वीडियो में मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट जीएसटी सिस्टम के अंदर हो रही चेंज को समझाने वाला हूं। एक ऐसा चेंज जो उन लोगों के लिए है जिनके रिटर्न सिस्टम ने ब्लॉक कर दिए थे। और आज मैं आपको सिंपल वर्ड्स में समझाऊंगा एप्लीकेशन फॉर अनबारिंग रिटर्न्स, यानी कि एप्लीकेशन। इसको मैं आगे बढ़ाता हूं। और मेरा एक सिंपल बिलीफ है, सिस्टम गलत नहीं होता, सिस्टम को गलत हैंडल किया जाता है और आज हम उस सिस्टम को ही समझेंगे। जरा एक रियल लाइफ सिचुएशन इमेजिन कीजिए। एक छोटा सा बिजनेसमैन है, उसका बिजनेस कुछ टाइम के लिए स्लो हो गया, फाइनेंशियल प्रेशर आ गया, स्टाफ चला गया, अकाउंट्स मेंटेन नहीं हुए, एक महीना रिटर्न नहीं फाइल हुआ, फिर दूसरा महीना, फिर साल बीत गया। कभी कभी लाइफ और बिजनेस दोनों मिलकर इंसान को डिसिप्लिन से दूर कर देते हैं और धीरे धीरे रिटर्न पेंडिंग रह जाते हैं। अब मान लीजिए ये सिचुएशन 3 साल तक चलती रही। अब जब वो बिजनेसमैन जीएसटी पोर्टल पर लॉगिन करता है और रिटर्न फाइल करना चाहता है, तो उसे पता चलता है कि सिस्टम अलाउ ही नहीं कर रहा। रिटर्न पीरियड नॉन एडिटेबल हो चुका है। पोर्टल कहता है रिटर्न फाइल नहीं हो सकता। यहाँ पर बहुत लोग पैनिक कर जाते हैं। लोग सोचते हैं अब क्या करें? अब तो सिस्टम ने डोर बंद कर दिया। लेकिन यहाँ पर जीएसटी लॉ का एक रूल समझना बहुत जरूरी है। सीजीएसटी रूल्स का एक रूल है, रूल 59 ऑब्लिक में 6। अब ये रूल कहता है अगर कोई रजिस्टर्ड पर्सन कॉन्टिन्यूअस 3 साल तक रिटर्न फाइल नहीं करता, तो जीएसटी सिस्टम ऑटोमेटिकली सब्सीक्वेंट रिटर्न्स को बार कर देता है। सिंपल लैंग्वेज में समझिए, सिस्टम एक डिसिप्लिन वॉल खड़ी कर देता है और जब ये वॉल खड़ी हो जाती है, दो चीजें होती हैं। पहली चीज, जो रिटर्न पीरियड ब्लॉक हो गया है वो नॉन एडिटेबल हो जाता है। दूसरी चीज, टैक्स पेयर टेक्निकली रिटर्न फाइल ही नहीं कर सकता। मतलब सिस्टम क्लियरली कह रहा होता है पहले प्रॉब्लम समझो, फिर सिस्टम के थ्रू सॉल्यूशन लो। और इसी जगह पर एक नया इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट हुआ है। अब जीएसटी ने पोर्टल पर एक ऑनलाइन मैकेनिज्म ऑपरेशनलाइज किया है, इसका नाम है एप्लीकेशन फॉर अनबारिंग रिटर्न्स। अब अगर किसी टैक्स पेयर के रिटर्न्स सिस्टम ने ब्लॉक कर दिए हैं, तो अब वो डायरेक्टली पोर्टल पर जाके अनब्लॉकिंग के लिए एप्लीकेशन फाइल कर सकता है। प्रोसेस भी सिंपल रखा गया है। जीएसटीएन पोर्टल पर जाना है, सर्विसेज सेक्शन में जाना है, फिर रिटर्न्स ऑप्शन ओपन करना है और वहां एक ऑप्शन मिलेगा एप्लीकेशन फॉर अनबारिंग रिटर्न्स। यहाँ टैक्स पेयर को एक सिंपल काम करना है। उसे क्लियरली बताना है कि रिटर्न्स फाइल क्यों नहीं हो पाए, रीजन एक्सप्लेन करना है, एप्लीकेशन सबमिट करनी है। फिर क्या होता है, फिर क्या होगा, ये एप्लीकेशन ऑटोमेटिकली जुरिस्डिक्शनल असेसिंग ऑफिसर के पास चली जाती है। असेसिंग ऑफिसर उस एप्लीकेशन को रिव्यू करता है। वो चेक करता है कि जो रीजन दिया गया है वो जेन्युइन है या नहीं है। अगर ऑफिसर सेटिस्फाई हो जाता है तो वो अनबारिंग अप्रूव कर सकता है। और जैसे ही अप्रूवल मिलता है, सिस्टम का जो ब्लॉकिंग था वो हट जाता है और फिर जो रिटर्न पहले फाइल नहीं हो पा रहा था वो पोर्टल पर वापस अवेलेबल हो जाता है फाइलिंग के लिए। सिंपल सा फ्लो है। सिस्टम ने डोर बंद किया, एप्लीकेशन दी गई, वेरिफिकेशन हुआ और फिर डोर वापस खुल गया। यही सिस्टम का डिसिप्लिन है। अब एक सिंपल एग्जांपल से समझाता हूं इसी चीज को। मान लीजिए एक ट्रेडर है, उसने 3 साल तक जीएसटी रिटर्न फाइल नहीं किए। अब अब जब वो पोर्टल पर जाता है तो रिटर्न फाइल करना पॉसिबल नहीं होता। पहले लोग कंफ्यूज हो जाते थे, उन्हें समझ नहीं आता था कि रिटर्न कैसे फाइल करें। लेकिन अब वो ट्रेडर डायरेक्टली एप्लीकेशन फॉर अनबारिंग रिटर्न्स फाइल कर सकता है, रीजन एक्सप्लेन करेगा, एप्लीकेशन ऑफिसर तक जाएगी, अप्रूवल मिलेगा और फिर रिटर्न फाइलिंग पॉसिबल हो जाएगी। सिस्टम सिंपल है, बस डिसिप्लिन समझना जरूरी है। लेकिन यहाँ पर एक कॉमन मिस्टेक भी होती है। बहुत लोग सोचते हैं पोर्टल ब्लॉक हो गया तो कुछ नहीं हो सकता और वो प्रॉब्लम को और डिले कर देते हैं। ये अप्रोच गलत है। सिस्टम का मैसेज क्लियर है, प्रॉब्लम को इग्नोर मत करो, सिस्टम को एक्सप्लेन करो। और आप जब पोर्टल पर एप्लीकेशन फॉर अनबारिंग रिटर्न्स अवेलेबल है तो सॉल्यूशन और क्लियर
हो जाता है। मेरा एक सिंपल प्रैक्टिकल टिप है, जीएसटी कंप्लायंस में डिले कभी-कभी हो सकता है, लेकिन कम्युनिकेशन डिले नहीं होना चाहिए। अगर सिस्टम ने रिटर्न बार कर दिया है, तो पैनिक मत करिए, पोर्टल पर जाइए, रीज़न एक्सप्लेन करिए, एप्लीकेशन फाइल करिए और सिस्टम को प्रॉपर रूट से अप्रोच करिए, क्योंकि मेरा एक सिंपल बिलीफ है, सिस्टम गलत नहीं होता, सिस्टम को समझना पड़ता है और जब आप सिस्टम को समझ लेते हैं, तो हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिल जाता है। तो लास्ट में एक बिल्कुल सिंपल कंक्लूजन तक हम आते हैं। अगर कोई टैक्स पेयर कंटीन्यूअस 3 साल तक जीएसटी रिटर्न्स फाइल नहीं करता, तो रूल 59 सब रूल 6 के अकॉर्डिंग जीएसटी सिस्टम रिटर्न फाइलिंग को बार कर देता है। उस सिस्टम में रिटर्न पीरियड नॉन एडिटेबल हो जाता है और टैक्स पेयर टेक्निकली रिटर्न फाइल नहीं कर पाता। लेकिन अब जीएसटी ने एप्लीकेशन फॉर अनबारिंग रिटर्न्स का ऑनलाइन मॉड्यूल इनेबल कर दिया है। टैक्स पेयर पोर्टल पर एप्लीकेशन फाइल करेगा, रीजन एक्सप्लेन करेगा, एप्लीकेशन जुरिसडिक्शनल असेसिंग ऑफिसर तक जाएगी और अप्रूवल मिलने पर रिटर्न वापस फाइलिंग के लिए अवेलेबल हो जाएगा। सिंपल सिस्टम है, सिंपल डिसिप्लिन है। और एंड में एक छोटी सी लाइन जो मैं हमेशा कहता हूँ, बिजनेस सपनों से चलता है लेकिन सिस्टम डिसिप्लिन से चलता है, और जो बिजनेसमैन सिस्टम, सपने और डिसिप्लिन दोनों को बैलेंस कर लेता है, वही असली धुरंधर होता है। अगर आपको ऐसे प्रैक्टिकल जीएसटी इनसाइट्स चाहिए जो डायरेक्टली बिजनेस लाइफ से कनेक्टेड हो, तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, क्योंकि यहाँ हम सिर्फ लॉ नहीं समझते, हम समझते हैं सिस्टम का लॉजिक।